दोस्तों, ये कल वाला पारा है जो कल पारा का गिरा बनाया था। ये वही है। उसको मैं थोड़ा दूसरा कुछ करके देख रहा हूँ। और आप लोग शायद पूरा वीडियो नहीं देखते होंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। उसमें कल वाला वीडियो में मैंने तो पूरा बताया था। कल का वीडियो का जो पारा था वो ना कायम था, ना शुद्ध किया हुआ था, कुछ भी किया हुआ नहीं था। मैंने तो बताया था। बाजार का पारा लाया, उसको साफ भी नहीं किया, डायरेक्ट काम कर रहा हूँ। वो तो बला हुआ है। फिर भी आप लोग नहीं समझते। वीडियो शायद आप लोग पूरा नहीं देखा होगा। पूरा देखिए। और एक साथी ने ये पारा का गोली को पकाने का कमेंट किया था। तो इसको तो मैं पका नहीं रहा हूँ, इसको मैं अलग अलग फार्मूला करने का प्रोसेस कर रहा हूँ। तो आप लोग को अगर इतना में ही काम चलाना है तो बता देता हूँ। ये पारा का जो गोली निकला, वो गोली को 24 घंटा आपका नींबू का पानी में, नहीं तो केले का पेड़ का पानी में भिजा कर रखना है। ऐसे में भी, ऐसे ही हवा में रखने से भी सूखता है। तो उसको सुखाना है स्लिप। तो सुखाने के बाद में उसको फिर खरल करिए। पिसक होगा, टूटेगा वो। तो उसका खरल करिए। खरल करने के बाद बराबर वजन गंधक लीजिए। कायम होने से ठीक है, कायम गंधक नहीं है तो कच्चा ही ले लीजिए। गंधक लीजिए, बराबर वजन लेना है। पारा का जितना वजन है उतना ही लेना है। फिर इसमें संख्या संख्या पीला वाला संख्या लीजिए, सफ़ेद वाला नहीं लेना है। पीला वाला संख्या लीजिए। फिर हड़ताल लीजिए। ये सबको पीस के उसका पूरा मिही पाउडर बना दीजिए। फिर उसका उसका गोला बनाना है, तो उसमें थोड़ा सा एलोवेरा का रस डाल दीजिए। उसको ज़्यादा मत डालिए, थोड़ा डाल के उसका गोला बना लीजिए। फिर गोला को अच्छे से सुखाइए। सुखाने के बाद मैंने जो नमक का दाबो बताया, और नमक का दाबो में पकाइए उसको। नमक का दाबो में करके बीच में दे के पूरा चेप चेप के उसका टाइट करके उसको 2 किलो का आग दे दीजिए। ऐसा करके पकाइए। आप दूसरा दाबू में पकाएगा तो नहीं मालूम, दूसरा दाबू में पकेगा कि नहीं पकेगा, उड़ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। दूसरा दाबू में पकाने से आपका क्या होगा, गोला तो बचेगा, गोला जितना है उतना ही रहेगा। उसका अंदर का पारा नहीं बचेगा। वो पारा उड़ जाएगा, काला रंग का कोयला जैसा मिलेगा, राख, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए ये नमक का दाबू में ही पकाइए। इसमें आपका नमक आपका वो उड़ने नहीं देगा। अच्छा, वो भी बता दिया। चलिए अभी इसको दिखाता है ये क्या हुआ है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ वही बताऊँगा। ये सब देखिए। और जो लकीर दिखाई दे रहा है, ये देखिए। ये देखिए। ये लकीर सब गोल्डन है। ये देखिए, गोल्डन है। ये देखिए, ये सब लकीर जो 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 लकीर है सब गोल्डन है। ये देखिए, वो देखिए, गोल्डन है। ये देखिए, मैं थोड़ा और दिखाता हूँ। आप लोग को दिखाई दिया है कि नहीं दिया, वो देखिए, उस साइड में भी दिखाई दे रहा है। ये सब गोल्डन हुआ है। तो ये पारा का गिरा को मैंने इसको सुखाया नहीं। वो देखिए, उधर में भी चमक रहा है। वो देखिए पूरा, ये देखिए गोल्ड। और देखिए गोल्डन चमक रहा है। तो इसको मैंने सुखाया नहीं। इसको मैंने कच्चा ही रहने दिया। तो कच्चा में खरल कर करके इसमें मैं गंधक का, जो गंधक कायम वाला बताया था, उसको मैं इसमें जजब करा रहा हूँ। इसको कल किया करके रखा, पूरा रात भर रखा। वो देखिए पूरा गोल्डन हो रहा है। तो इसको 3-4 बार करूँगा। गंधक का तेल इसको खिलाते रहूँगा। वो देखिए गोल्डन दिखाई दे रहा है। इसको गंधक का तेल दूंगा और सुखाऊंगा, गंधक का तेल दूंगा और सुखाऊंगा। जब तक ये गंधक का तेल पिएगा तब तक मैं पिलाते रहूँगा। पिला पिला के बाद में इसका पूरा वीडियो में बना के दिखाऊंगा। आप लोग देखते रहिए क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। आप लोग
तो इसका गिरा को पकाने का पूछ रहा था। मैं तो दूसरा ही कुछ सोचता हूँ, मैं इतना इसको पकाने का मैं सोच ही नहीं रहा। इसको दूसरा आगे ले जाने का मैं सोच रहा हूँ। वो देखिए, दिखाई दिया आप लोगों को। आप लोग देखते रहिए वीडियो, मैं क्या करता हूँ।